हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या है एक्ट। कुछ टाइप्स ऑफ ऑफेंस के केसेस में क्या करता है एग्रीड पार्टी को, वो क्या करता है एग्रीड पार्टी को परमिट करता है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन एक एग्री सेटिस्फैक्शन रिसीव करके यहाँ पर चल सकती है इन सब्सटीट्यूशन ऑफ द एक्चुअल पेनल्टी हैज मेंशन अंडर द एक्ट। और इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट या फिर एनी अदर एक्ट। तो कंपनीज एक्ट की बात करें, सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब बात करते हैं कि एक्ट में कितनी तरह की पेनल्टीज हैं। एक्ट में कितनी तरह की पेनल्टीज हैं वो बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक्ट में 5 तरह की पेनल्टी है। टाइप्स ऑफ द पेनल्टी अंडर द कंपनीज एक्ट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पेनल्टीज अंडर द एक्ट। फर्स्ट ऑफ fine only, second is imprisonment or fine, third is imprisonment or fine or both, fourth is imprisonment and fine, and the fifth is imprisonment only। तो जिसमें ये पहली 3 पेनल्टी है ना, फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ये 3 पेनल्टी जो है एक्ट में क्या है कंपाउंडेबल है। और लास्ट की फोर्थ और फिफ्थ जो है, जो कि इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट ओनली, ये नॉन कंपाउंडेबल है। ये बात करके यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे एडजुडिकेशन अथॉरिटी कौन है, कि किन के आगे आप एप्लीकेशन मूव लगा सकते हो अपनी कंपाउंडिंग की। तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी की बात करो तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल और आरडी है, रीजनल डायरेक्टर है। अब किन किन सिचुएशन में एप्लीकेशन किनको लगेगी वो बात करते हैं कि अगर आपके फाइन का जो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 25 लाख तक का है, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो रीजनल डायरेक्टर को लग के चलेगी। उसके अलावा आप ट्रिब्यूनल में अपनी एप्लीकेशन मूव करोगे। तो ये बात होगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी की। अब बात करते हैं कि जो 441 सब सेक्शन 1 हमने बात की कि भाई अगर आप कोई भी कंपनी या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी क्या करता है कि कोई भी ऑफेंस, जो ऑफिसर्स हैं वो कोई ऑफेंस करके यहाँ पर चलते हैं, तो इस केस में जो कि सब्जेक्ट टू द फर्स्ट 3 हैं, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ये हैं। तो इन केस में एप्लीकेशन जो है ट्रिब्यूनल या फिर आरडी को लग के यहाँ पर चलेगी कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग, ये कंपाउंडेबल हो सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन 441 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होंगे, या तो आप फोर्थ या फिफ्थ सिचुएशन में फोल्ड करते हो कि फोर्थ या फिफ्थ सिचुएशन क्या है कि अगर आपका ऑफेंस सब्जेक्ट टू द इम्प्रिजनमेंट ओनली है या फिर क्या है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, तो उस केसेस में ऑफेंसेस क्या है कंपाउंड नहीं होके यहाँ पर चलेंगे। और क्या है कि अगर कंपनी ने पहले कोई ऑफेंस कमिट किया था और उसकी कंपाउंडिंग करा ली और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स सेम वो ऑफेंस जो उसने कमिट कर दिया, तो उस केसेस में भी क्या होगा कि आपकी कंपाउंडिंग मूव होके यहाँ पर नहीं चलेगी। बात होगी यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि जो आप अपनी एप्लीकेशन लगाओगे ना, वो आप रजिस्ट्रार को देके चलोगे। रजिस्ट्रार जो है फर्दर फिर उसको आगे सेंड करेगा टू द रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल को। तो इस तरह से बात होके यहाँ पर चलती है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, क्या है कि देखो बात करते हैं कि जो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन है, या तो आप पहले भी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन कभी भी लगा के यहाँ पर चल सकते हो। अगर आपने बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन लगाई है, आपने रजिस्ट्रार को अपना एप्लीकेशन दिया आगे फर्दर, तो उसका जो क्या हुआ, उसका कोई फर्दर जो कंपाउंडिंग जो हो चुकी है उसकी कोई फर्दर जो प्रोसिक्यूशन है इनिशिएट नहीं होगी, जो कि मैटर कंपाउंड हो चुका है, तो उसकी फर्दर कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होगी। जो कंपाउंडिंग हुई है उसकी प्रॉपर जो इंटीमेशन है, आप कंपनी जो क्या करेगी 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करके यहाँ पर चलेगी। उसके बाद क्या है कि कोई भी कंपाउंडिंग है जो कि आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हो गया यहाँ पर चली है, तो उस केस में रजिस्ट्रार के पास राइट है कि उसको कंपाउंड टू ब्रॉट टू द कंपाउंड सब्जेक्ट टू द नोटिस। तो क्या है कि नोटिस है वो कोर्ट से लेगा, सब्जेक्ट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट बिफोर हुम द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। वो क्या करेगा, कंपनी को और या फिर उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको क्या देगा, नोटिस देके यहाँ पर चलेगा रिगार्डिंग कंपाउंडिंग के लिए। तो ये बात होगी इस तरह से। उसके बाद ट्रिब्यूनल या फिर आरडी आपसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रजिस्टर आपसे डिमांड कर सकता है, या कोई भी आपको बोल सकता है कि कोई रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंडिंग आप फाइल करो विद सब्जेक्ट टू एडिशनल फीस एज पर सेक्शन 403। अब ये हो गया पर चलता है मैक्सिमम अमाउंट जो होगा कंपाउंडिंग फीस का, कि आपको कंपाउंडिंग फीस देनी होती है, वो मैक्सिमम जो होगा वो फाइन जो इन्वॉल्व है उस ऑफेंस में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और जो आपने एडिशनल फीस पे की है वो उसमें कंसिडर होकर यहाँ पर चलेगी कि जब आप एक प्रॉपर फीस बनेगी कंपाउंडिंग की, तो उसमें जो ये एडिशनल फीस है उसको भी क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा प्रॉपरली। तो ये होकर अब चलेगा। अगर आप ये प्रोविज़न फॉलो नहीं करते तो कंपनी या उसके ऑफिसर्स जो हैं इन डिफ़ॉल्ट हैं उसको 6 महीने की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए ये होके यहाँ पर चल सकते हैं, विद बोथ होके यहाँ पर चल सकता है। ये बात हो गई। उसके बाद क्या है कि भाई आपने प्रॉपर अपना करवा लिया सारे का सारा कंपाउंडिंग, उसका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर की कॉपी जो है रजिस्टर आरओसी में फाइल होगी। तो इस तरह से पूरा कंपाउंडिंग होके यहाँ पर चलेगा। बात हमने कर ली कि किस पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कि भाई अगर आपके ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट है या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है तो वो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होंगे। अदर देन दिस ऑफेंस आर कंपाउंडेबल अंडर द कंपनीज एक्ट। बट अगर आपने सेम ऑफेंस जो आपने कमिट किया और उसकी कंपाउंडिंग करवाई और फिर क्या है कि सेम उसी तरह का ऑफेंस जो क्या था 3 साल के अंदर अंदर ने अपने सब्सिक्वेंट और सेकंड ऑफेंस कमिट कर दिया, बट उसको हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट ऑफेंस कंसिडर नहीं करके चलेंगे, उसको फर्स्ट ऑफेंस ही कंसिडर करके यहाँ पर चलेंगे। तो उस तरह की कंपाउंडिंग यहाँ पे होके यहाँ पर नहीं चलेगी। फर्दर अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर कमिट कर दिया तो सेक्शन 441 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन जो है आपने ये कंसिडर होके यहाँ पर नहीं चलेंगे, एप्लीकेबल होके यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द सेम। थैंक यू सो